लोकसभा चुनाव से पहले काफी खामोश नजर आ रहे हैं राजा भैया। देखा जाए तो कुछ अलग ही मसलों की वजह से वे इन दिनों फंसे हुए हैं। जहां पत्नी से तलाक का मामला तो दूसरी तरफ जिया उलखेस भी सामने आया। लेकिन इन सब के बाद चर्चा यह है कि राजा भैया पर बीजेपी सरकार रहते हुए दोबारा से केस कार्रवाई चालू हो गई है। तो राजा भैया मुसीबत में फंसे और किसकी वजह से फंसे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि इस समय तमाम विपक्षी नेता इस वजह से फंसे क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन राजा भैया जिस तरीके से फंसे हुए हैं नजर आए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी तक कोई बड़ी खबरें सामने उनकी तरफ से नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी अपने रूठे नेताओं और पुराने दलों को बनाने की कोशिश में है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियों का साथ पाकर वह आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि बीजेपी को हराना है और बीजेपी इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम 66 सीटों पर दबदबा कायम करे हुए हैं और उनके एनडीए अलायंस के सदस्य भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात कर ले या ओपी राजभर की बात कर ले या संजय निषाद की बात कर ले। ठीक वैसे ही राजा भैया का साथ जैसे कि मुलायम सिंह यादव को 2004 में मिला था, अब 2024 के चुनाव में यानी 20 साल बाद क्या राजा भैया एक बार फिर से सपा के समर्थन में उसी अंदाज में नजर आएंगे जो पहले नजर आए करते थे मुलायम सिंह यादव के समर्थन में। नेताजी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ेगी, ऐसा तमाम विश्लेषकों का कहना था, क्योंकि नेताजी का कद अलग था, अखिलेश अपना कद बना रहे हैं, पार्टी कई नेता उनके फैसले से नाराज भी रहते हैं। इस बीच चाचा शिवपाल एक ऐसी कड़ी है जो अखिलेश के लिए काफी काम आ सकते हैं, तमाम रूठे नेताओं को मनाने का काम कर सकते हैं। चर्चा यही थी कि चाचा शिवपाल और राजा भैया अगर कोई मुलाकात करके इस पर बात कर लेते तो आगे लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति आसान हो जाती। सबको पता है कि अखिलेश ने समय समय पर कई ऐसे फैसले लिए जिससे परिवार के सदस्य जिसमें अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, कहीं ना कहीं चेहरे नाराज हुए। लेकिन राजा भैया भी उन्हीं में से एक थे जब राजा भैया ने साफ कहा कि उन्होंने मायावती का साथ क्यों लिया। तो मायावती से आपको पता ही है राजा भैया की पार्टी का 36 का आंकड़ा था। लेकिन इस बार तो अखिलेश अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, मायावती का साथ उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मायावती अकेले मैदान में होंगी। तो वही बातें हैं कि अगर राजा भैया ये सब देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, या तो उनको किसी दल में शामिल होना होगा, क्योंकि पिछली बार अकेले चुनाव में उतरे थे तो दोनों ही सीटें गंवा दी थी जो 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो सबकी नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि चाचा शिवपाल राजा भैया को मनाने के लिए कितनी कड़ी भूमिका निभाएंगे। क्या अखिलेश उनको वो जिम्मेदारी देंगे भी या नहीं देंगे, सवाल ये भी बनता है। इन सवालों के साथ साथ कई और चौंकाने वाली बातें सामने आ सकते हैं वक्त के साथ, क्योंकि राजा भैया ने पिछले कुछ समय से भाजपा का ही समर्थन किया है, लेकिन अखिलेश के फैसले की भी कई तारीफ करी थी विधानसभा सत्र के दौरान, तो उसको भी नहीं भूला जा सकता। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।